और हम देखते हैं जहाँ जाते अभी हम ऋषिकेश के ये 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व में आए हैं और पर पर्सन चार्ज है 200 रुपीज़ और फॉरनर्स के लिए 1200। विद्यार्थी 18 वर्ष से कम 50 रुपये, विद्यार्थियों के लिए 100 रुपीज़। यहाँ पे ये लिखा हुआ महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम के स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल्स सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। एक्चुअली बीटल्स एक ग्रुप है म्यूजिशियंस का, वो यहाँ पे ध्यान सीखे थे महेश योगी के द्वारा और उसके बाद ये आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और 84 कुटिया ऐसे 84 गुंबदाकार ऐसे वो बनाए हुए हैं कुटिया जिस पे ध्यान करने के लिए लोग रहते थे। 84 कुटिया, इसलिए इसका 84 कुटिया भी कहा था। और ऐसे ही गुंबदाकार जो ध्यान उस तरफ के कुछ रूम्स बनाए हुए हैं और इसको पहले अभी टूट चुका है, खंडहर भी हो चुका है। ऐसे 148 और थे, लेकिन उसके बाद से ये 84 बचे और उसका नाम 84 कुटिया पड़ा। तो महेश योगी जी इस ध्यान योग को यहाँ पर प्रसिद्ध किए और जो बीटल्स आए वो बीटल्स ग्रुप यहाँ पे ध्यान सीखा, जिसकी वजह से ब्राज़ील में भी फेमस हुआ है। इसलिए आप कहते हैं ना ऋषिकेश में फॉरनर्स का बहुत ज़्यादा छाप दिखता है, फॉरनर्स आते हैं ध्यान योग सीखने के लिए। तो उसके बाद से 1961 के बाद से ये चीज़ें फेमस होने लगी कि यहाँ पे ध्यान सिखाया था महेश योगी जी के द्वारा। उसके बाद से ये चीज़ें फेमस हुई और फॉरनर्स आने लगे यहाँ पे ध्यान योग सीखने के लिए। और कुछ ये कमरे बने हुए, ये सीढ़ियाँ दी हुई, ऊपर गुंबद है और गुंबद पर जाने के लिए, लेकिन इधर टूटा हुआ है तो हम लोग शॉर्टकट लेंगे। ये गुंबद आकार देखिए, तो एक एक ब्रह्मचारी को एक सन्यासी ऐसा स्थान दिया जाता है रुकने के लिए। और यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के एक ऊपर जहाँ पे आप बैठोगे तो आपको आने वाले गंगा जी का आवाज़ सुनाई देगा। और ध्यान करने के लिए क्या सुंदर स्थान बनाया गया है। ये इतने सुंदर स्थान को बंद करने की वजह क्या है पता नहीं। मेडिटेशन के लिए तो बहुत सुंदर स्थान है और इतना सारा मेहनत यहाँ पे दिया गया इस मेडिटेशन पॉइंट को बनाने के लिए। उसके बाद भी ये पूरा खंडहर बनाया हुआ है। इसको मेंटेन किया गया होता तो शायद ये पर्यटन स्थलों में से एक इनकम का सोर्स भी बनता। इतने सारे कमरे बने हुए हैं, इतने सारे मेडिटेशन पॉइंट बने हुए हैं जिनका भी कोई यूज़ नहीं है। ये 7.5 हेक्टेयर ज़मीन है ये। और इतने सारे हेक्टेयर ज़मीन पर सब बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, रूम बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कमरे दिए हुए हैं योग साधना के लिए। इतने सारे कंस्ट्रक्शंस होने के और ये गवर्नमेंट का ज़मीन था, इसलिए खंडहर पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट से जो ध्यान योगी जी थे वो 40 वर्ष के लिए इसको लीज़ पर लिए थे। 40 वर्ष ख़त्म हुआ तो उनका समय ख़त्म हुआ। पुराना भले ही है ना, ये पुराना भले ही है, लेकिन कितना पुराना है? 1960 में ज़्यादा से 40 ईयर्स पुराना है। 40 ईयर्स के आसपास का है ये, 40 to 50 ईयर्स।
पूरा बाकायदा रूम बना हुआ है, टाइल्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वॉशरूम के साथ पूरा। अगर ये 40 ईयर्स के लिए लीज पे ज़मीन नहीं होता तो ये आश्रम भी ओपन होता, और बाकायदा शायद ये ऋषिकेश का सबसे बड़े आश्रमों से एक होता। इसको गवर्नमेंट खाली नहीं कराना चाहिए था, उसको जानते क्या करना चाहिए था, इसको आश्रमों को चलने देना चाहिए था, और थोड़ा गवर्नमेंट इनकम करती, थोड़ा योगी जी 84 कुटिया के लिए कैब बनाया हुआ डिफरेंट तरीके से। और यहाँ पे दिखाया गया है कि 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। तो उन आसनों के बारे में शायद यहाँ कहते हैं ऋषिकेश में 2 ऐसे घाट हैं जहाँ पे सबसे खूबसूरत गंगा आरती होता है ऋषिकेश का। एक त्रिवेणी घाट है और एक है परमार्थ घाट। और परमार्थ घाट ये परमार्थ निकेतन है, परमार्थ निकेतन के जस्ट सामने ही ये आरती होता है, इस शिव जी की प्रतिमा के जस्ट सामने ही। और परमार्थ घाट के बाद है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट और परमार्थ घाट 2 घाट ऐसे हैं जहाँ की आप गंगा आरती मिस मत करना अगर आप आते हो ऋषिकेश में गंगा आरती देखने। ये स्थान बहुत खूबसूरत है, और जो पावन सानिध्य परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी हैं वही यहाँ के संत जी हैं परमार्थ आश्रम के, जो शाम के टाइम गंगा आरती में शामिल होते हैं। तो कल शाम को हम यहाँ पे गंगा आरती देखें, कुछ झलक आपको यहाँ की गंगा आरती दिखाते हैं। तो चलिए गंगा आरती देखते हैं। भाई जी चाट दिखा रहे हैं और खाने का भी मन कर रहा है। कितने रुपये प्लेट? चाट तो है ही है, और क्या है। 40। अभी हम चलते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, परमार्थ आश्रम वाले रास्ते पे, उसी रास्ते पे सीधा सीधा हम लोग निकलना है। और उस तरफ एरिया इतना ज़्यादा क्राउडेड था ना, वहाँ पे शांति कहीं मिल ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा शोरगुल था, हर जगह गाड़ियों की आवाज़, हर जगह लोगों की आवाज़। तो उस वाले रास्ते से निकल के हम लोग आए, और परमार्थ आश्रम से ज़्यादा 200 से 300 मीटर आगे आते ही इस रास्ते पे पूरा क्राउड ही अचानक से गायब हो गया। क्राउड अचानक से ख़त्म हो गया, और दोनों तरफ ये इधर गंगा मैया और ये आश्रम है, और इस तरफ भी आश्रम है। दोनों तरफ आपको आश्रम मिलेगा, और ये पूरा रास्ता है। इस रास्ते से चलते हुए हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, और एक कोई योग पीठ आश्रम है, और उस आश्रम में थोड़ा हम कोशिश करेंगे किसी से बात हो, क्योंकि थोड़ा योग की नगरी है ये, सब यहाँ पे योग वगैरह सीखना आ जाए, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अगर किस्मत साथ दिया तो उनसे ज़रूर बात होगी। योग पीठ आश्रम और इसी लाइन पे, अगर अभी नहीं होगी तो कल सुबह होगी।
तो चलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की ओर चलते हैं। एक्चुअली देखिए ये हो गया, अभी हम ऋषिकेश के त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर में जा रहे हैं और अभी हम फ्रंट की ओर से आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर दिखा रहे हैं कैसा दिखता है। तो ये क्या है कि जैसे ये फ्लोर देख रहे हो ये ये फ्लोर, ये ऊपर मंदिर है, ठीक है। और अभी 5th फ्लोर पे हम हैं और कैसे जाना है, इधर से सीढ़ी है, ऐसे ये सीढ़ी है, फिर ऐसे पूरा घूम के, ऐसा घूम के फिर इधर से आके फिर ऐसे 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 एक एक स्टेप्स ऐसे कम हो रहा है, एक एक स्टेप ऐसे कम हो रहा है। अभी हमें पूरा ऊपर तक जाना है। तो ये वैसे से तो 4-5 फ्लोर का होगा, ऐसे घूम घूम के चले जाएंगे, लेकिन इतना ऊपर है मंदिर ना। और क्या है कि बीच में कुछ है नहीं, ऐसे वैसे छोटे छोटे मंदिर बना हुआ और नीचे पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का शॉप वगैरह है, दुकानें वगैरह है। तो दुकान चलती रहे, दुकान खुली रहे, इसलिए ऐसा घूम के जाना पड़ रहा है। अगर दर्शनार्थी अगर शॉर्टकट से ऊपर चले जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स लिए जो दुकानें यहाँ पे चल रही हैं वो फिर चलेंगी नहीं, इसलिए ऐसा घुमा के किया गया कि हम घूम के जाए, दुकान से दुकान होते हुए जाए और दर्शन करते रहें। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, इसके उस टॉप पे देख रहे हो, उस टॉप यहाँ टॉप पर मंदिर है त्र्यंबकेश्वर में, जो मेन मंदिर है। और इधर से एकदम डाउन से लगभग इस तरफ नीचे से यहाँ से एंट्री होता है, इधर से फिर वहाँ तक पूरा जाना, फिर वहाँ से घूम के ऊपर चढ़ना एक स्टेप्स, फिर एक दूसरे फ्लोर पूरा घूम के इधर आना, फिर उधर से घूम के उस तरफ जाना, फिर एक स्टेप चढ़ना, ऐसा ऐसा करते करते पूरा घूम घूम कर सर्कल करते करते पूरा ऊपर तक जाना। ये भी एक एक्सपीरियंस का हिस्सा है, ये भी डिफरेंट था, मतलब कुछ अलग ही था। गुरुद्वारा में रुके हुए थे और गुरुद्वारे में हमसे 2 लोग मिले और एक्चुअली 3 लोग मिले। एक ये साइकिलिस्ट है, नाम क्या है? अक्षय वाली। और ये अभी बद्रीनाथ धाम से आ रहे थे वापस। मैं कर रहा हूँ साइकिल से ट्रैवल। हाँ, और ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ साइकिल से। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हो गया, 4 धाम में से बद्रीनाथ धाम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, केदारनाथ 2 धाम हो गया, बाकी का पूरा ऑल इंडिया वाला 4 धाम कर रहा हूँ। अभी हैं यहाँ से ये जाएंगे अयोध्या धाम। तो शायद इनके साथ ही या फिर एक दिन आगे पीछे हम भी अयोध्या निकलेंगे, अयोध्या पहुँचेंगे। बाकी वहाँ से एज अ फोटोग्राफर हम आए इनके साथ। और देखो मेरा जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, नाम भूल गया फिर से। तो ये है और एक ही इधर है, इनके साथ हम एज अ फोटोग्राफर आए, तो फ़ोटो खींचेंगे। और आज हम सोचे थे घूमने के लिए, एक थोड़ा ऋषिकेश वगैरह अकेले घूमने के लिए, कल घूमे थे, पूरा वीडियोज़ वगैरह बनाए थे। तो बाकी अभी इनसे मिलते हैं। हुआ क्या है कि ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रमों में गए, जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं कि बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल है, फ्री में, फ्री फूड, फ्री ऐसा फ्री वैसा फ्री, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है। अब उनके वीडियोस मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन उन सारे आश्रमों में हम गए, मेरे साथ अभी एक बीच में हम एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। 2 लेडी भी हैं जो हमें गुरुद्वारा जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पे मिली, और उनको गुरुद्वारा में ना रुके, उनको एक प्राइवेसी, लेडी हैं तो उनको प्राइवेसी चाहिए, तो वो कोशिश कर रही थी आश्रम में उनको सस्ता सा रूम मिल जाए और यहाँ पे जहाँ फ्री व्यवस्था है वहाँ मिल जाए। तो बहुत सारे आश्रम ऋषिकेश में हम देखें, जो क्या स्वर्ग आश्रम करके जितना उनका ट्रस्ट है सारे आश्रमों में गए। तो वहाँ पे क्या है, 40 दिन से पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले बुकिंग। एक स्वामी नारायण आश्रम है वहाँ पे गए, वहाँ पे भी ऐसे बुकिंग, वहाँ पे 1100 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये पर बेड का प्राइस है, फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
वो भी बुकिंग आपको एक्स्ट्रा पहले यहाँ से आने से पहले उनके साइट पे जाकर बुकिंग करना पड़ता है। बाकी गुरुद्वारा में जहाँ पे थे वहाँ पे 1100 रुपये पर बेड, मतलब डबल बेड का 1100 का रूम है, मतलब 600 रुपीज़ के आसपास पर हेड आपको प्राइस आता है। और लेकिन हम जहाँ गुरुद्वारा में रुके वो डोरमेट्री है तो वहाँ फ्री है। बाकी वो आश्रम खोजते खोजते हम पहुँच गए थे ऋषिकेश आश्रम। ऋषिकेश में ही ऋषिकेश आश्रम है, और ऋषिकेश आश्रम के बारे में कहा जाता है यहाँ पे आए पहले रूम देखे, और रूम का तो अभी पता नहीं, लेडीज़ से हम बात करते हैं जिनको रूम मिला ना मिला, लेकिन यहाँ पे भंडारा चल रहा था। एक्चुअली ये बंगालियों का आश्रम है और बहुत सुंदर आश्रम है। अभी ये भंडारा चल रहा था, दुर्गा जी का मंदिर है यहाँ पे, उनके उपलक्ष्य में नवरात्रि चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा था। अभी पेट भर के खाए, और जो भी आश्रम के वहाँ भंडारा तक नहीं मिला तो यहाँ पे एटलीस्ट वो मिला। और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऋषिकेश में इस टाइम भीड़ है तो शायद इसकी वजह से रूम वगैरह नहीं अवेलेबल हो। बाकी यहाँ भंडारा हुआ, भंडारा किया, और जिनको रूम चाहिए था उनसे हम बात करवाते हैं, उनको रूम मिला या ना मिला, बात किए कि नहीं। उधर है वो, एक का नाम प्रीति है और एक का नाम अंजू है, तो उसे देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो गेस्ट हाउस हैं, डोरमेट्री वगैरह यहाँ पे भी नहीं है। और क्या है कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो कोलकाता से बहुत लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे जो काम करते हैं उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे खाली नहीं है। और यहाँ पे भी पेड़ ही है। बाकी ये आश्रम था इन आश्रमों की सारी ऋषिकेश आश्रम, ऋषिकेश आश्रम। और ये वाला आश्रम मुझे सबसे अच्छा लगा ऋषिकेश में, क्योंकि मैं 2 दिन से आई थी यहाँ पे। हाँ, तो मेरे को खाना सूट नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब मेरे को जाना चाहिए वापस। तो मुझे इस आश्रम को बहुत ही अच्छा खाना लगा, बंगाली खाना था, बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप रूम खोज रहे हो यहाँ पे ना, जैसे यूट्यूब आप देख रहे हो बहुत कह रहे थे कि रूम मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ऋषिकेश में रूम खोज रहे हो, ठीक है, और रूम खोजते खोजते काफ़ी टाइम हो गया, तो रूम मिला नहीं मिला, क्या हुआ एक्सपीरियंस? यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो फ्री में दिखा रहे हैं कि फ्री में आश्रम में यहाँ पे मिलता है। हाँ, वो लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि जाते साथ आश्रम में आपको रूम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम ढूंढने पड़ते हैं, पहले से बुक होते हैं, तो नहीं मिलते हैं आश्रम में रूम। और पेड है, बाकी फ्री का कुछ मिला यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है। ये यहाँ तो आज दुर्गा पूजा थी तो भंडारा था, हम लोगों ने भी खाना खा लिया। ऐसा फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे आश्रमों का प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ, दिक्कत है यहाँ पे बहुत। चलो, थैंक यू। थैंक यू। तीनों लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, लगभग 5 लोग का, 5-6 लोग का ग्रुप होगा, शायद 7-8 लोग का होगा, पता नहीं, कोई कंफर्म नहीं, वहाँ पर जाकर पता चलेगा। और ऋषिकेश में एक्चुअली है आए हैं तो सोच रहे थोड़ा एडवेंचर कुछ किया जाए, तो इसलिए राफ्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिविटीज़ ही हैं जो ऋषिकेश को और ज़्यादा मशहूर करती हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गया और ये सब चीज़ें, राफ्टिंग वगैरह हो गया। तो राफ्टिंग के लिए अभी हम पे कर रहे हैं सिर्फ 300 पर हेड, 12 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो 12 किलोमीटर का है 300 और लगभग 36 किलोमीटर का है 1200, तो 12 किलोमीटर का ही करेंगे 300 में। और यहाँ से हम बुक किया माँ लक्ष्मी एडवेंचर। ये श्री त्रिकाल दर्शन के जस्ट सामने ही वाला है, और इधर से बंजी जंपिंग वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ऑफिस से करो बंजी जंपिंग के लिए तो कॉस्ट ज़्यादा करेंगे। हम कल पूछे थे तो वो 2000 के आसपास बता रहा था। और डायरेक्ट जहाँ बंजी जंपिंग होता है इसी रूट पे, यहाँ से लगभग ऋषिकेश से 12 किलोमीटर आगे की ओर, देवप्रयाग की ओर, यहाँ से वहाँ पर अगर जाके पूछोगे तो 1200 होता है, मतलब 800 का डिफरेंस पड़ रहा था बस 12 किलोमीटर के बाद ही। तो ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, तो टेरीगढ़ है तो टे हो गया ना। भैया की गंगे भैया की हर हर महादेव। चलो पैडल फॉरवर्ड, टीम चलाइए। स्टॉप, पीछे देखो, कैमरे में साउंड करो। ये सारा घूमने ऋषिकेश अभी चलाना है? नहीं ना, नहीं अब चलाना नहीं, हो गया काम
चलो बैक पैडल चलाओ, बैक पैडल। हम लोग का भी राफ्टिंग कंप्लीट हुआ और लोगों का एक्सपीरियंस कवर करता है। सबसे ज़्यादा एंजॉय इन्होंने किया। बहुत मजा आया भाई, मैं 2 साल से वेट कर रहा था राफ्टिंग करने का, अभी मौका मिला आज मुझे। अरे वो वाला एक्शन जैसे करके बता रहे थे, मजा हो गया यार। यही तो मिस हो रहा था। राफ्टिंग बहुत मजा आया और कुछ MLA का करके कुछ था, इनका ग्रुप था और इस ग्रुप में बहुत अच्छे से कराए भाई। और हमारे जो गाइड थे, ये गाइड थे, इन्होंने राफ्टिंग कंप्लीट करवाया। अब वह समय हो चुका है कि हम ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर बढ़े और अपनी आगे की यात्रा आरंभ करें, लेकिन अभी यह वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम ऋषिकेश के बद्रीनाथ साइड में थे, मतलब उस साइड में थे। अभी हम आए हैं त्रिवेणी घाट पर। त्रिवेणी घाट शायद ऋषिकेश का सबसे पुराना घाटों में से एक घाट है। उधर अभी नवीनीकरण हुआ है और ये घाट थोड़ा उस घाट से, उधर के घाट से हट के है। तो कहते हैं कि सबसे सुंदर आरती होता है गंगा मैया का ऋषिकेश में, वो परमार्थ घाट, और एक त्रिवेणी घाट पे होता है। तो त्रिवेणी घाट का आरती तो नहीं देख पाएंगे, परमार्थ घाट का आरती देख चुके हैं। तो चलिए त्रिवेणी घाट आपको दिखाते हैं, कितना खूबसूरत है यह घाट। गंगा मैया के किनारे स्थित ऋषिकेश का यह सुंदर सा घाट। तो ऋषिकेश के इस यात्रा का यहाँ पे हम समापन करते हैं। और कुछ भी अगर छूटा हो तो उसको आप एक बार कमेंट में मेंशन करिएगा। कुछ पूछना हो ऋषिकेश के बारे में तो उसको आप कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नर्मदे हर हर महादेव।